हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इसके मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम 2025 के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछे जाते हैं VVI बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको अभी है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन का रात। पहला प्रश्न है, यहाँ पर हल करते हैं इसे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। अब ध्यान देना, वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह कहते हैं जिसे में मान के चलिए 15 से 20 तक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़िएगा तब 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। इसको जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो 35 को जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 35। अब भागा दीजिएगा 2 से, 17.5 यानी ये आपको आ जाएगा आंसर पहला का। दूसरा देखिए, कर संख्या इतना इतना का पार्सर ज्ञात करिए। पार्सर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि पार्सर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा इसमें से छोटका को घटा देना। तो सबसे बड़ा देखो इसमें कौन 15, सबसे छोटका कौन इसमें है, देखिए 0 है, घटाइएगा तो 15, ये क्या हो जाएगा 5। देखिए इसको घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुपद सारा इस तरह का बहुपद का घात पूछ रहा है। किसमें घात कितना हो जाएगा। तो घात निकालने के लिए क्या करना है, x 3s² + 7 + 4 का घात पूछ रहा है। सबसे पहले इसको आप इसको गुना कीजिए। x गुना 3s² + 7 गुने x + 4 गुना कीजिएगा 3x² + x 3x³ + 7x + 4। घात हमेशा निकाला जाता है जो सबसे बड़ा घात है। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, आंसर क्या आ जाएगा इसका तीसरा। चौथा देखिए, क्या sin 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। यहाँ सब निकाल लेंगे, sin 90 डिग्री tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब ध्यान देते मान, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री का मान √3 है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ध्यान देना है sin जो होता है √3/2 होता है। अब इसको देखिएगा, गुना कीजिएगा तो 3 या 9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है 2 3, गुना कीजिएगा 2 यानी 3 बटे कितना आएगा 2। इसको मिटा देते हैं अभी। पांचवा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान क्या होगा। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, पूर्ण संख्या से कहते हैं जो 0 से शुरू हो, यानी 0 से 0 1 2 3 4। हमको क्या है वो 5 संख्या का रहा, 5 हुआ 1 2 3 4 5। ये 5 संख्या का मान पूछा था। जोड़ दीजिए सभी को, जोड़िएगा तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 यानी 10 है। संख्या टोटल क्या है वो 5। 5 से भागा दीजिए, 5 2 नहीं 10 यानी कितना आ जाएगा आंसर इसका 2 बाद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 छठा देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 हो के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालिए। देखिए, सबसे पहले ई जो है इसको पहले उतार लेंगे, 1/अल्फा + 1/बीटा। ध्यान देना, पहले इसको हम हल करते हैं। तो हल करते हैं तो पहले ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सरिया के लिखे, अल्फा + बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल बराबर
यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ध्यान देना है। अब वहां से समीकरण उतार दिया है। क्या है आपका एफ एक्स बराबर है एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कुछ ना तो एक होना चाहिए, इस भी क्या है तो एक, ये भी एक। इसको मान लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो बी की जगह पर क्या -1, ए की जगह पर क्या है 1, ए के भागा दीजिए तो कितना होगा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया -1। अल्फा इंटू बीटा सी बटे, तो सी के जगह पर कितना होगा 1, ए के जगह पर 1 कितना 1 आएगा, इसका मान 1 भागा दीजिएगा तो -1 आएगा। ये जगह क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा एक सिक्कों को एक उछालने पर चित आने की प्रक्रिया क्या होगा। ध्यान देना कि एक सिक्का में एक हेड और एक टेल होता है। एक सिक्का हम लेते हैं, उसमें एक सिक्का में एक हेड और एक टेल होता है। कह रहा एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया, ध्यान देना है। तो हम एक बार यदि सिक्का को उठा लेंगे, एक बार हेड आएगा, दूसरा बार हम उतारेंगे तो आ सकता है टेल, हेड और टेल हो सकता है। अब कहने का मतलब है कि एक सिक्का को बार उछलते, एक बार आएगा टेल, एक बार आएगा हेड। तो हमसे पूछ रहा है क्या, उछालने पर चित आने में, यानी चित यानी हेड पूछ रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं हमें एक सूत्र होता है प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। यानी आने की संभावना कितना है जी, तो हमको एक पूछ रहा है यानी हेड। कुल संभावना कितना है जी, तो 1 2 यानी 2, यानी आंसर क्या आएगा 1/2 ही हो जाएगा आंसर।